अस्सलाम वालेकुम। हमने आज हमारा वैसे नोड.जेएस का 4th लेक्चर है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सर्वर को क्रिएट करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके अलावा सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट और फाइल्स की क्रिएशन, डिलीटिंग ईच एंड एवरीथिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपाइल कर ली थी। आज हमने देखना है कि नोड.जेएस के अंदर जो एमवीसी स्ट्रक्चर है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और उनके क्या प्रोसेस हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मॉडल्स मॉडल्स के बाद जाएंगे कंट्रोलर्स की तरफ और फिर उन दोनों को कैसे हम राउट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर हम हमारे थर्ड स्टेप में वो चीज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मॉडल्स हैं क्या और एमवीसी मोंगोस मोंगोस की लाइब्रेरी मोंगोडीबी से कैसे कनेक्टेड है, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के अंदर हम कौन कौन सी चीज डिफाइन कर सकते हैं, हम उसमें डेटा की कितनी टाइप का मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉडल्स हमारा कैसे एक मॉडल क्रिएट होता है और कैसे हम उसका मॉडल का आर्किटेक्चर वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड और स्कीमा वैलिडेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कीमा वैलिडेशन जब हम स्कीमा बनाएंगे तो उसकी वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं हम अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, तो उसमें हम उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, ये देखें रिक्वायर्ड, मिल लेंथ और मैक्स लेंथ की। तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, चलें हम जाते हैं अपने वीएस कोड पे। एक मिनट। ओके, तो ये हमारा है मोंगोस जो कि हम, अच्छा ये वेरिएबल का एक नाम है मोंगोस, ये जो मैंने लिखा हुआ है। एक्चुअल जो मैं चीज रिक्वायर कर रहा हूँ वो ये मोंगोस है। मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम बाय डिफॉल्ट कुछ पैकेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करेंगे और कुछ डिफॉल्ट मॉड्यूल्स हैं वो यूज करेंगे। तो इसी तरह ये मोंगोस है जो इसमें नोड.जेएस के अंदर आती है और नोड.जेएस से हम ये मोंगोडीबी से इंटरकनेक्टेड है, ये अपने माइंड में रखना है। ये मोंगोडीबी से हमें कनेक्ट करवाने के लिए हम मोंगोस को यूज करते हैं और मोंगोडीबी से ही मोंगोस निकल रहा है और हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं और ये वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। एक मिनट में अपनी एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और करेंगे। ओके, देन हम अपने मोंगोस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस से। ये जो है मोंगोडीबी, ये एक्चुअल वैसे तो एक डमी लिंक है, बट हम जब जब हम मोंगोडीबी में साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद अपनी कीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वैलिड करने के बाद हम वो लिंक जो मोंगोडीबी से हमारा जनरेट होगा वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ये जो डीबी है ये जस्ट वेरिएबल का नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये फिर ये स्कीमा स्कीमा हम बनाते हैं, बल्कि एक फाइल बना लेते हैं सेपरेट। हम उसको देते हैं मॉडल का नेम, मॉडल डॉट जेएस। आई होप कि आपको ये चीजें तो समझ आ गई होंगी कि हमने रिक्वायर किया सबसे पहले मोंगोस को। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक मॉड्यूल को मैं यूज कर लिया। अब मैंने इसको अपने स्कीमा के अंदर कैसे यूज करना है, मैं ऐसे करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ। मैंने डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम डीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ अपने वेरिएबल का नाम, कौन से वेरिएबल का नाम, जो ये रखा हुआ है, इससे मैंने स्कीमा निकाला है। ठीक है, वो रीस्ट्रक्चर कर लिया मैं यहाँ से। उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल का नेम मैं रख देता हूँ यूजर स्कीमा, मैं स्टूडेंट रख देते हैं यार, स्टूडेंट मॉडल, थोड़ा सा अच्छा तो लगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे और न्यू, जो हमने डिस्ट्रक्चर किया है ये वाला मोंगोस से डिस्ट्रक्चर जो चीज किया है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे। ये स्कीमा करता क्या है, ये हमें हेल्प करता है अब कि हमने डेटाबेस को बताना है कि हम कौन कौन सी टाइप का डेटा, मतलब कंट्रोलर के विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर जहाँ पे हम वो सारी चीजें करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर किस किस्म का डेटा भेज रहे हैं और फिर हम वो फ्रंट एंड से उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, हम जब एपीआई बनाते हैं, एपीआई तो हमारी कनेक्टिविटी के लिए होगी, तो हम उसके थ्रू जब कनेक्ट होते हैं फ्रंट एंड से, तो हम फ्रंट एंड से भी ये चीजें डिफाइन करते हैं कि यार मेरा जो इनपुट है वो टाइप नंबर होगा, क्या स्ट्रिंग होगा या बुलियन होगा, वो किस टाइप का डेटा मैं भेज रहा हूँ, मैं किस टाइप का डेटा फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ जो बैकएंड पे एक्सेप्टेबल हो। क्या मैं फ्रंट एंड से भेज इंटीजर रहा हूँ और बैकएंड पे मैंने डिफाइन किया हो वो एक स्ट्रिंग हो, तो वो मैच नहीं करेगा, वहां से हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। चले अभी हमने ये स्कीमा यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे राइट किया एंड देन हम अभी वन बाय वन बताते जाएंगे। एक स्टूडेंट का सबसे पहले हम कभी भी कोई चीज डिफाइन करते हैं तो उसका एक नेम होता है कि ये नेम है हमारा। ठीक है, और इसमें मैं देता हूँ इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, एक मिनट यार, इसका एस बड़ा आएगा हमेशा, यहाँ भी ये चीज आपने माइंड में रखनी है, इसमें एस आप बड़ा राइट करोगे। और मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है। एक मिनट, इसको हम एरे बना लेते हैं क्योंकि हमने कुछ और चीजें भी करनी है। ठीक है, ये ट्रू होगा और हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपका एक
क्या है कि एक स्मॉल बन गया कि स्मॉल सा चंक्स आप कह लें इस चीज को। ये आपका डिफाइन हो गया है। आपका नेम है, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, आप और वो रिक्वायर है या नहीं, यहाँ फॉल्स भी कर सकते हो। फिर क्या होगा, जब आप अपना फॉर्म क्रिएट करोगे, अगर आप नेम नहीं भी दोगे ड्यूरिंग क्रिएशन योर फॉर्म, देन ये क्या है कि कोई वैलिडेशन नहीं होगी। ये आपका जो कि डेटाबेस, वो सारा फ्लो आपका एपीआईज और वो चल जाएंगी, आपका डेटाबेस प्रॉपर और करेक्ट वर्क करेगा आपका बैकएंड। अगर बैकएंड उस सूरत में वर्क नहीं करेगा, अगर आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉल्स किया, ट्रू किया हुआ है, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। अगर फॉल्स किया हुआ है तो वो वर्क करेगा। उसे पता है यार, अगर मैं दूं तो भी चल जाएगा नेम, अगर ना भी दूं तो भी चल जाएगा। ये नेम फिर ऐसे समझ लें कि यार अगर आप इसको फॉल्स करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी कोई वैलिडेशन, ये जीरो वैलिडेशन है। ठीक है, आपका फॉर्म चलेगा। फॉर्म क्रिएट करते हैं ना हम, जब कभी स्टूडेंट पोर्टल पे जाएं, यूनिवर्सिटी पे जाएं, आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे आप करते हैं साइन अप का बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो कहते हैं हाँ भाई, आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करने से पहले ना आप वो फील्ड्स के अंदर डेटा दे दो, अपना नेम, यूजर नेम, ईमेल वगैरह। तो क्या है कि जब तक आप देते नहीं हो ना, वो साइन अप नहीं होता। तो सेम एज इट इज हम ये वैलिडेशन एक्चुअली हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब तो हम मैंने एक रिक्वायर्ड ये चीज कर दी, देन मैं उस पर मिन लेंथ और मैक्स लेंथ दे देता हूँ कि मेरी कि मिन लेंथ कितनी होनी चाहिए। एक मिनट, स्पेलिंग NGTH लेंथ, मैं उसे बता देता हूँ कि ये होनी चाहिए 3। अच्छा, आप इसके अंदर भी कंटेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे वो एक आपको ना बैकएंड पे आप नेटवर्किंग टैब होते हैं, मैंने दिखाया था आपने जो स्टार्ट पे लेक्चर हुए हैं वहाँ पे। और नेटवर्किंग टैब्स में अगर ये हेडर टैग में आपको चेंज डिस्प्ले हो रही होती है कि आपने किस टाइप का डेटा भेजा हुआ है, क्या है क्या नहीं। और नेटवर्किंग टैब्स में अगर कोई एरर आया हुआ है ना, तो आपको ये चीज़ भी साथ डिस्प्ले हो जाती है कि आपकी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका इशू आ रहा है। तो हम लिख देते हैं नेम मस्ट बी लेस देन 30 वर्ड्स, और मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रा फॉर्मेट कर दूँ, और सेम एज मैं कर देता हूँ कि मैक्स लेंथ, कि यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ बता दी, और मैक्स सॉरी ये 5 कर लें, मिनिमम लेंथ 5 होगी। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ होगी आपकी 30 वर्ड्स की। तो अब इस पर वैलिडेशन लग चुकी है। सबसे पहले क्या काम हुआ, आपका नेम बना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूं, मैं कमेंट कर दूं, मैं सबसे पहले ये करता हूँ यार, ये ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी चीजें, मैं ना पहले पूरा मॉडल रेडी कर लेता हूँ ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम वैलिडेशन की तरफ बाद में आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ गया, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी वैलिडेशन लग रही है, सही है। और ठीक है, एज का यहाँ पे आप इंटीजर भी कर सकते हो, नंबर कर सकते हो। तो इसमें यह है कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, कोई मसला नहीं है, हम इधर स्ट्रिंग ही दे देते हैं। हम और उसके बाद नेम के बाद एज हो गया, यहाँ पे स्कूल लिख देते हैं। स्कूल का नेम क्या है, स्कूल नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, कि वो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, किसका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपकी ओके। हमने स्टूडेंट मॉडल को यहाँ से कॉपी किया, ये हमारा स्कीमा यहाँ से क्लोज किया, और इसको इसके अंदर हमने यूटिलाइज कर लिया। और उसके बाद सेम मैंने ऊपर 1 मिनट यूजर स्कीमा दिया था, और मैं यहाँ पे भी यूजर स्कीमा में। अब क्या है कि इस नाम से, ये जो नाम मैंने इसके अंदर दिया है, इस नाम से मेरे डेटाबेस के अंदर एक मॉडल रेडी हो जाएगा। जो जो मैं मॉडल क्रिएट करता जाऊंगा, उस मॉडल के अंदर ये सारी चीजें पड़ी होंगी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, एड्रेस, ईमेल। ठीक है, बट उसका नेम क्या होगा, स्टूडेंट मॉडल। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप कुछ भी रखवा दो इधर। ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट मॉडल ही रखवाना चाहता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि यह मॉडल है तो किस चीज का। ये स्टूडेंट मॉडल मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी और इसकी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो, ये जो स्ट्रिंग्स के अंदर है। ठीक है, बट इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रखा कि यार मेरी क्लैरिफिकेशन के लिए कि यार मैं अगर मॉडल रेडी कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ का कर रहा हूँ। ओके, आगे मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैंने इसको यूज करना है कंट्रोलर के अंदर। हम उसके बाद कंट्रोलर बनाएंगे, और हम कभी भी किसी चीज़ को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो पढ़िए, आप देख सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट से कुछ जो भी चीज़ें हमने निकालनी है ना, फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर में हम नेम, एज, स्कूल नेम, कुछ भी हम स्टूडेंट से निकालते जाएंगे और कंट्रोलर के अंदर यूज करते जाएंगे। अब एक दफा मैं रिपीट कर दूं सारी चीज़ों को। हमने मोंगोस को, मोंगोडीबी, मोंगोस की लाइब्रेरी जो है, सॉरी,
अच्छा, मैं अभी सारी चीजें एक दफा रिपीट कर दूं। हमने मोंगोस को इंपोर्ट किया सबसे पहले। इंपोर्ट करने के बाद मोंगोस से स्कीमा डिस्ट्रक्चरिंग की है उसकी, और स्कीमा को हमने यहाँ पे यूज किया और उसके अंदर मॉडल बनाया। मॉडल मतलब हम, ये हमारा स्कीमा है। स्कीमा को बताते गए यार ये नेम है, एज है, स्कूल नेम है, जो जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं वो सारी दे दी मैंने। मेरे पास 50 फील्ड्स हैं, मैंने सारी दे दी। उसके बाद मैं उसकी टाइप डिफाइन करूंगा। ये टाइप है। अच्छा, एक और चीज इधर कर लेते हैं, इनरोलमेंट का कर लेते हैं, इसके वो इनरोल है भी कि नहीं। इस इनरोल इसमें चले बुलियन भी ऐड हो जाएगा ना आपकी, उसके लिए कि यार ठीक है इसकी एक टाइप बुलियन भी पड़ी है, या एक टाइप बुलियन भी आ गई। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, हमने यहाँ पे कॉमन लगाया। अब बुलियन भी टाइप है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, तो मैक्सिमम सारी चीजें हमारे पास आ गई। तो हमने टाइप डिफाइन करने के बाद इसको देखा कि कुछ को हमने रिक्वायर करना है, कुछ को नहीं करना। तो वो हमने किया। अब एक हमने एड्रेस को रिक्वायर फॉल्स किया हुआ है, हम ये ना भी दें तो भी चलेगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैक्स लेंथ और मिन लेंथ डिफाइन की हमने, कि हमारे जो नेम होगा उसकी मिनिमम लेंथ डेटाबेस, सॉरी आपका जो बैकएंड है वो मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी करेगा। फॉर एग्जांपल नेम है तो उसकी 5 करेगा मिनिमम, और मैक्सिमम 30 करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्कीमा रेडी हो गया, और वहां से हमने उसको मॉडल उससे मोंगो से निकाल के उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपका मॉडल रेडी है। अब हमने कंट्रोलर पे जाना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मॉडल को कंट्रोलर के अंदर कैसे यूज करते हैं। अच्छा, मैंने ना अपनी वीडियो तेज की होती है, थोड़ी सी 1.2 पे की होती है। आप उसको स्लो करके भी देख सकते हैं अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उधर तो हमारी कुछ डिस्कशन चलती है, बट अगर किसी का भी क्वेश्चन होता है वो पूछना, क्योंकि मैक्सिमम मुझे प्राइवेट में मैसेज कर देते हैं कि हम मुझे बता दें। यार मैं आपको बता तो देता हूँ, आप कोशिश किया करो ग्रुप में पूछ लिया करो, ताकि उनको पता हो कि यार ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका रिटेलिएट में कौन सा हमें रिप्लाई मिला है। हमें मतलब आपकी ना एक कह लें कि कोऑपरेशन बढ़ती है। तो मे भी कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्यादा नॉलेज होता है, तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से ना, जिसको नहीं भी आता वो बंदा भी उससे सीख लेता है। ठीक है, तो और एक चीज पे फोकस किया करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है बंदे के पास जॉब नहीं भी होती, आपके कुलीग के पास काम होता है, वो आपको दे देता है। ठीक है, तो आपका एक क्या से कहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज काफी इससे कवर होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहा करें और चीजों को पॉजिटिव लें, सब पॉजिटिव होगा। बाकी नॉलेज को स्प्रेड करें जितना होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कि हम मॉडल कैसे अपना कंट्रोलर के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डिपार्टमेंट के बाद उसका एड्रेस देख लेते हैं। ये हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ये प्रॉपर सारा फॉर्म हम वहाँ पे इसको कंट्रोलर में यूटिलाइज करेंगे। ये सारी फील्ड्स हम कंट्रोलर में एमवीसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम यूज करने के बाद हम इसके राउट्स बनाएंगे, और राउट्स में फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमने जो बनाए हैं अपनी हम एपीआई के थ्रू पोस्टमैन पे इसको टेस्ट करेंगे। डिपार्टमेंट के, अच्छा एक ईमेल ईमेल हमने दी नहीं, ऊपर इसकी नहीं दी, नेम आ गया। ओके, हमने नेम 2 दफा दे दिया है। चलें इसको एक को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये भी एरर देगा बाद में। स्कूल नेम है, डिपार्टमेंट है, उसके बाद एड्रेस है, फिर ईमेल है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें ना आप फिर ऐसे जितनी मर्जी फील्ड ऐड कर दें, ठीक है, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होगा। बस ये एक आइडिया है। अच्छा, जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है ना, वो तो ठीक है यार, आप लोगों को पता है, बट कुछ लोग हैं जिनको इनका नहीं पता, तो उनको भी तो साथ लेके चलना है। तो पेशेंस आपने बनाए रखनी है। ठीक है, नेम, एज, ये हमने अपनी प्रॉपर सारी फील्ड बता दी हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि यार अगर मेरा एड्रेस है ना, या एड्रेस या डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी है, मैं इसको फॉल्स करवा देता हूँ कि यार अगर मैं ये नहीं भी देता ना तो तूने कोई मसला नहीं क्रिएट करना फॉर्म में, फॉर्म को क्रिएट होने देना है। ठीक है, तो क्या है कि वो एपीआई को ब्रेक, एपीआई की हेल्प से बैकएंड को ब्रेक कर देगा। अगर आप यहाँ इस फील्ड को ट्रू करते हो कि ये रिक्वायर है, और बाद में आप बताते हो कि यार मैंने जो यहाँ पे तो ट्रू किया हुआ है, बट अगर फॉल्स करोगे तो एड्रेस के अंदर कुछ डेटा भेजते हो फ्रंटेंड से, तो भी वो रन होगा, एग्जीक्यूट करेगा बैकएंड आपका। अगर नहीं भेजते तो भी दोनों फॉर्म्स में ही एग्जीक्यूट करेगा, भेजने और ना भेजने दोनों की सूरत में। चलें, अब आपका ये फील्ड डिफाइन हो गया। अब हम इसकी मिन लेंथ और मैक्स लेंथ की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये हम इसकी वैलिडेशन लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने मॉडल रेडी किया, मॉडल के बाद अब हम इसका वैलिडेशन की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको ना सारी चीजें एक ही दफा में करवा रहा हूँ, ना कि यार पहले आप मॉडल क्रिएट कर लो फिर वैलिडेशन की तरफ आओ। एक दफा आप मॉडल को समझ लो, मॉडल है क्या। ठीक है, मॉडल जस्ट आपको आपके बैकएंड को बता, सॉरी अपने डेटाबेस को बताता है कि यार ये चीजें मैंने भेजी हैं, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको तू सेव कर ले। कहने के कलेक्शंस आपके
जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी होते हैं वहाँ पे पड़े होते हैं आपके डेटाबेस में। ठीक है, टेबल फॉर्म में आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। सॉरी, टेबल फॉर्म में मैं कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आप उनको देख सकते हैं क्योंकि हम दे ऑब्जेक्ट रहे हैं ना। ओके। अच्छा, ये एज है, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको। एज मस्ट बी लेस देन 5। यहाँ पे यार ये तो 5 बहुत हो जाएगा, और ये 15 कर देते हैं और ये 13 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे स्कूल नेम है, स्कूल नेम मस्ट बी 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 30 वर्ड्स। ठीक है, इसकी भी मैंने वैलिडेशन लगा दी है। और बाकी मैं डिपार्टमेंट पे वर्ड्स की नहीं लगाता, ना एड्रेस पे लगाता हूँ। ठीक है, ईमेल पे भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये इन 3 चीज़ों पे लगा दी है मैंने वैलिडेशन। अब मिल लेंथ भी डिफाइन है, मैक्स लेंथ भी डिफाइन है। मैक्सिमम इसके अंदर 30 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं हम, और मिनिमम इसकी वर्ड्स की लेंथ जो होगी वो 15 होगी। इसमें 5, 30 मतलब इस तरह आपकी सारी लेंथ डिफाइन हो गई है। अब मैं इसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करता ताकि वो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप अंडरस्टैंड कर लो इन चीज़ों को। ठीक है, देन उसके बाद अब ये हमारा एक किस्म का सारा स्कीमा, इसको स्कीमा बोलते हैं ना, स्कीमा रेडी हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने स्कीमा को वो जो मैंने मोंगोस से मॉडल्स को निकालना है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना एक क्या स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मोंगोस डॉट, एक मिनट, यहाँ पे कहीं मॉडल नहीं नजर आ रहा, मॉडल 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 लिख लेते हैं। ये मॉडल कहाँ से अब आया है, ये मोंगोस से हमने निकाला है। ठीक है, और मोंगोस क्या है, लाइब्रेरी है। मोंगोडीबी के को बताने के लिए मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी हमारी जो नोड जेएस की बनती है मोंगोडीबी के साथ, वो मोंगोस लाइब्रेरी के थ्रू बनती है। ये चीज़ आपने अपने इसको सेव कर लें। ऊपर हमने क्या नेम रखा था, स्टूडेंट मॉडल, इसको हम उठाएंगे और नीचे यहाँ पे इसके अंदर